कुछ उदाहरण है, यदि आपको समय होगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन 2 उदाहरण हम बताना पसंद जरूर करेंगे, क्योंकि बिना एविडेंस किन्हीं पर चार्ज करना अपराध है, पाप है, और वो मेरा नेचर नहीं है। हिंदू भी हम इंसान हैं, मुस्लिम भी इंसान हैं। हमने तो कभी इस देश के प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम के बारे में निगेटिव शब्द नहीं सुना। अब कैसे लोग कहते हैं जो मोदी जी मुस्लिम विरोधी है, हमको बात समझ में नहीं आती है। एक गांव है लवका टोल, जो मटिहानी विधानसभा धबौली पंचायत है। एक महिला महेशखुट से 9:30 बजे रात में लाखों स्टेशन पर उतरती है। 5 अच्छे लोग उस महिला का अपहरण कर लेते हैं, और हमको लगता है स्टेशन से 1 किलोमीटर रेलवे हाता में काफी सघन जंगल है। उस जंगल में सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं। बेगूसराय जिले के बेशर्म जनप्रतिनिधि जो चुनाव के वक्त मतदाताओं के बीच झोली फैला के कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं तेरा बेटा बनूंगा, तेरा भाई बनूंगा, लेकिन ये तमाम बेशर्म उस महिला के दरवाजे पर, उस परिवार के दरवाजे पर 2 मिनट जाना भी उचित नहीं समझा। इससे बढ़ के और धरती पर क्या पाप हो सकता है? और तुम कहते हो, तुम सवाल पूछते हो गिरिराज जी का विरोध क्यों? नहीं, ये तो मुस्लिम समाज की बात हुई ना। दूसरा एक उदाहरण, सहनी। सहनी तो हिंदू है ना, और अंशु मनियप्पा पंचायत का वृंदावन गांव का इकलौता बेटा, पिता पान के दुकान, मां रो रही थी जो मेरे लिए भगवान मर गए। तो आप समझो, और हम तो कहेंगे सनातन धर्म का किताब पर हो। सनातन धर्म किसे कहते हैं? राम का नाम वो ले जो अपने से कमजोर का सहारा बने, अन्यथा राम का नाम ना ले वो महापाप कर रहा है। हम गए थे वृंदावन, और 1 दिन पहले गिरिराज जी मनियप्पा पंचायत में वोट मांगने के लिए घूमे थे। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा अभी चुनाव के वक्त हैं, ये सब फिर आप मत पढ़िए। हम उसके घर पर गए, वो भगत है बड़े, बच्चा प्रिंस के जैसा लगता है, भाई में अकेला। उनके दोनों किडनी फेल कर गए। मां किडनी देने के लिए तैयार, पिता किडनी देने के लिए तैयार। हम गए, उनको आर्थिक मदद किया, और हमने कहा भैया हम तो हारल विधायक हैं, हमारी हस्ती नहीं है जो मैं पटना दिल्ली में आपका इलाज करा सकूं। आप वर्तमान विधायक जी के यहाँ जाइए, गिरिराज जी के यहाँ जाइए, वो चाहेंगे तो 2 मिनट में स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली बात करेंगे, आपके बच्चे का इलाज संभव हो सकेगा। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। और मैंने कहा वर्तमान विधायक से आप मिलने जाके, वो चाहें तो अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, वो नीतीश जी चाहेंगे तो 2 मिनट में इस बच्चे के कल्याण हो जाएंगे। उस समाज के 10-25 लोग 2-4 दिन दौड़े, लेकिन कोई देवता उनको दर्शनों नहीं दिए। संजोग से राकेश बाबू हमको फोन किए, तो हम उनसे इस बात को शेयर किया जो भैया क्या कहें, बहुत परेशान हैं, अब इस धरती पर कोई इंसान नहीं बचा। कहने के लिए लोग इंसान है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इंसान अब बेगूसराय में नहीं बचते हैं। हमने उनको व्यथा बताई, वो कहे चलिए हम देखेंगे उस बच्चे। हम उनको लेके गए,
उस बच्चे का इलाज सफदरगंज दिल्ली में चल रहा था। मेरे सामने उन्होंने वहां के एमडी या डायरेक्टर जो भी हो, उन्होंने फोन किया, सारा सिस्टम डेवलप किया। 8वें दिन उस एमडी का फोन अंशु के पापा को आ गया, उस बच्चे का इलाज चल रहा है। खुशी होती है यदि कोई माँ का बेटा बेगूसराय के मान सम्मान को, सुख दुख को शेयर करने के लिए बढ़े, हमें खुशी होती है। अंतिम उदाहरण आप भी चलाए होंगे शायद, मीरपुर प्रखंड पासी है, एक बच्ची का बलात होता है और उसी विद्यालय में पंखे में उसको टांग दिया जाता है। तो भैया तुम हिंदू हो, तो वो तो हिंदू था ना, उस बेटी के दरवाजा पर क्यों नहीं गए?